हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग से 75 डेज के काउंटडाउन को लेके बात करूंगा। ये जो 75 डेज रह गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, ये आपको जानना चाहिए। आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। और हर दिन आपको एनालाइज करना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्या आपका बेस्ट है। तो इसी सिलसिले में आज मैं थोड़ा सा ये रोज मैं अप्रॉक्स 4.5-4.30 मिनट्स के वीडियो बनाता हूँ। हो सकता है ये 5 या 6 मिनट का बन जाए, बट ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये मेरा सोल पर्पस भी है कि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना कराया जाए। देखो क्या होता है कि सबके लाइफ में एक प्रायोरिटी होती है। सब लोग अपने अपने टारगेट्स को, अपने अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो लेते हैं वो उसको जस्टिफाई करते हैं, टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। बट कुछ लोग कुछ क्या मोस्ट ऑफ द पर्सन जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं उनको अगर आप स्टडी करो, और ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें हर साल देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं उनको हम बहुत बारीकी से चेक करते हैं, देखते हैं। हमारे रूटीन का वो एक तरह से हिस्सा होते हैं, और वो सारे बच्चे जो सक्सेसफुल होते हैं वो भी हमारे रूटीन का हिस्सा होते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग उन सारे लोगों से, आप लोगों से ज्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं कि सक्सेसफुल लोग और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, एटलीस्ट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अनसक्सेसफुल लोगों का। ये सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं। एक तो वो कैटेगरी होती है जो जिनका बेस बहुत वीक होता है, एंड दे इवन ट्राई हार्ड बट स्टिल वो बहुत इजीली मेक नहीं कर पाते हैं। और ये एक दूसरी कैटेगरी होती है जो ब्राइट स्टूडेंट्स की होती है, बट दे आर कॉन्सेंट्रेट या तो नहीं कर पाते हैं, या उनको डिस्ट्रैक्शंस इतना होता है कि वो अपने करियर को, अपने टैलेंट को जस्टिस नहीं दे पाते। और ये मैक्सिमम मैंने स्टूडेंट्स में देखा है, दोज हु आर गुड फ्रॉम गुड बैकग्राउंड ऑफ स्कूल्स। बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं कि अमीर या गरीब, स्कूलिंग बैकग्राउंड से मैं बात कर रहा हूँ। उन सारे स्टूडेंट का जिनका फंडामेंटल अच्छा है, जो बहुत क्विक लर्नर्स हैं, उनके पेरेंट्स भी आके बोलते हैं दे आर वेरी गुड लर्निंग। लेकिन वो सारे बच्चे बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, एंड बिकॉज ऑफ द अदर इन्फ्लुएंस जो पीयर ग्रुप होता है, उनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस रुक जाती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इस पे इमीडिएट वर्क करिए। टाइम अभी भी है आपके पास नीट एग्जाम से पहले का। और अगर आप इस पे नहीं है और उसके बाद आपका फंडामेंटल वीक वाला पॉइंट है, मैं अनसक्सेसफुल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि आपका फंडामेंटल वीक है, तो मैं कहूंगा कि अभी आप मेहनत करते रहिए, करते रहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूं हर अगला दिन पिछले दिन से बेटर होना चाहिए, एंड बिलीव मी आपको हो सक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। कोई कितना भी स्मार्ट हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी सिर्फ स्मार्टनेस काम नहीं करती। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो आप बिल्कुल रिजेक्टेड लोगों की लिस्ट में अपना नाम देख लेना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की कदर नहीं है, यहाँ पे टैलेंट के साथ साथ हार्ड वर्किंग की कदर है। इसीलिए तो पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो, डाउन टू अर्थ रहो, और बहुत ज्यादा हवा में मत उड़ो। जो कल्चरल नॉलेज हमें अपने घर से मिलती है, अपने सराउंडिंग से मिलती है, वो कल्चरल नॉलेज कहीं ना कहीं हर चीज को हमारे बैलेंस करती है, जिसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं। और इस उम्र में बच्चों को लगता है कि पेरेंट हमारे ज्ञान दे रहे हैं हम, तो वो आपको ज्ञान नहीं देते, वो एक रियलिटी बताते हैं लाइफ की, क्योंकि वो उस लाइफ को जी चुके हैं, एंड दे नो द लाइफ बेटर देन यू एंड मोर देन यू। तो ऐसे केसेस में आप सबको मैं बोलूंगा कि आप अपने मेहनत को जारी रखिए, कंटिन्यू करिए, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड मत होइए। सिलेक्शन होगा ना होगा इसकी चिंता अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिलीव मी, यू विल नेवर फाइंड अ डिसअपॉइंटमेंट। आपको 100% खुशी मिलेगी एग्जामिनेशन में, और यू विल बी गेटिंग व्हाट यू डिजर्व, इवन मोर देन व्हाट यू डिजर्व। एंड इफ इन द फ्लिप साइड अगर आप उल्टा करोगे, डिमोरलाइज होगे, सोचोगे दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलना तय है, ये तो पक्का है। और जो अगर आप टैलेंटेड हो, डिस्ट्रैक्शंस आप में ज्यादा आती हैं, तो भी आपको अब उसको कैसे मैनेज करना है वो आप ही कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट होते हो। वो डिस्ट्रैक्शन आपको 75-76 डेज के लिए उसको खत्म कर देना होगा।
उसके बाद कॉलेज में जाके आप कर लो मस्ती, जितनी मस्ती करनी हो, बिकॉज यू विल बी हैविंग वन लाइसेंस। लाइफ में आप एक अचीवमेंट ले चुके हो। और उन सारे स्टूडेंट्स की तीसरे नंबर की बात करूंगा जिनका सिलेक्शन तो हमें दिख रहा है कि वो पक्का है और वो भी समहाउ रिलैक्स्ड है, बट ये टाइम रिलैक्स होने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रिलैक्स हो गए तो कोई और जो मेहनत कर रहा है वो ले जाएगा, क्योंकि सीट्स डेफिनेट है, इनडेफिनेट तो है नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मेहनत लगातार कर रहे हैं, वो आपसे सीट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर वो सीट छीनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो भी कम से कम वो आपसे ऊपर रैंक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इन सब चीज़ों से सीखोगे और मेरे साथ बने रहोगे। एक मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए, और इसमें आप मेरा साथ दे सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, या वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इससे हम बहुत सारे स्टूडेंट को जोड़ेंगे और जिससे कि सबका भला हो। और याद रखना, अगर आप सबका भला चाहते हो तो सबसे पहला भला आपका ही होगा। सो दैट इज़ माई मिशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ो और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करो, और अगर उसमें थोड़ा बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन रहा इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन एंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। आपसे बहुत ज़्यादा खुश मैं होऊंगा, या आपके नेक्स्ट बाद वाला खुशी सबसे ज़्यादा मुझे होगी। सो थैंक यू वेरी मच।